आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही सीता कुंड है, पाताल प्रवेश। ये वो रास्ता है जहां पर रामायण में आपने देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा कि सीता जी यहाँ पर इस स्थान पर जमीन में समा गई थी, पाताल में समा गई थी। यह है लगभग 9,64,800 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। आप देखिए इस वृक्ष के नीचे वाल्मीकि एक समय पर बैठ के यहाँ पर तपस्या किया करते थे, जब यहाँ पर पूरा वन हुआ करता था, आसपास पूरा जंगल था। यहाँ पर पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे पंडित जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ के बारे में आपको एक विशेष जो यहाँ की बात है वो भी आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित जी यहाँ के बारे में बताइए, स्तंभ के बारे में। ये स्तंभ वाल्मीकि, ये जो स्तंभ है ये दीपमालिका, इसको स्वर्ग नसैनी भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 48 सीढ़ियाँ हैं और 7 चक्रों द्वारा ऊपर आदमी पहुंचता है घूमते हुए, इसलिए बिठूर की 7 परिक्रमाएं हो जाती हैं। और जब वो वहां से लौट के आता है तो घूमते हुए फिर नीचे आता है, तो फिर एक परिक्रमा हो जाती है, तो ये शिव जी की परिक्रमा हो जाती है। और इसमें 365 आले बने हुए हैं, जो दीपावली के दिन बहुत पहले लोग इसको जलवाते थे, तो पूरे साल का पुण्य का अधिकारी हो जाता था। पूरे साल दीप जलाने का वो पुण्य का अधिकारी हो जाता था, इसलिए स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था, इसलिए इसका नाम हो गया स्वर्ग नसैनी। और ये वास्तव में राजा छत्रसाल, मध्य प्रदेश के राजा छत्रसाल ने सन 1730 में इसका निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह से मोहम्मद शाह और बंगस को हराने के बाद और प्रथम बाजीराव पेशवा की सहायता से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उन्हीं की शैली में, उन्हीं के नाम से स्वरूप ये दीपमालिका उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। ये इसका रहस्य है। और फिर इसके बाद में ये आपका अहिल्याबाई होलकर ने ये वाल्मीकिश्वर मंदिर का निर्माण कराया था सन 1780 में। हाँ, और इसके बाद में 1818 में जब द्वितीय बाजीराव पेशवा रघुनाथ राव अंग्रेजों के द्वारा बिठूर में निवासित किए गए, तो उन्होंने बिठूर की सुरक्षा हेतु इसका जीर्णोद्धार कराया। सब जीर्ण शीर्ण हो चुका था, करीब 100-150 वर्ष, 100 वर्ष हो चुके थे, तो इसकी मरम्मत कराई। और इसी पे तात्या टोपे जो सेनापति थे उनके, नाना साहब की अगुवाई में, तो उनको यहाँ पर तैनात किया था। उन्होंने अपने सैनिक यहाँ तैनात किए थे, और उन्होंने ये जो विशाल घंटा लगा हुआ है ये उन्होंने ही टंगवाया था कि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो इस घंटे के द्वारा सभी उनके सैनिक तैनात हो जाते थे। ऐसा ये यहाँ का इतिहास है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके पीछे जो स्तंभ बना हुआ है, इसको यहाँ पर स्वर्ग स्तंभ भी बोलते हैं, और इसके अंदर 48 सीढ़ियाँ हैं, और इसमें से होते हुए लोग ऊपर जाते थे। तो इस प्रकार से ऊपर जाने पर और नीचे आने पर यहाँ पर पूरे बिठूर की परिक्रमा हो जाती थी। और ये यहाँ पर जो सीता रसोई है, सीता रसोई में जो एक यहाँ पर घंटा टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये घंटा नानाराव पेशवा जी द्वारा यहाँ पर टंगवाया गया था। ये उस समय का घंटा टंगा हुआ है कि आपातकालीन स्थिति में अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो इस घंटे के माध्यम से बताया जा सके कि कोई आपत्ति आ गई है या कोई जो है परेशानी आ गई है। इस घंटे के माध्यम से ये घंटा पूरा आसपास के पूरे गांव में, पूरे जगह पर सुनाई पड़ता था। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बिठूर घाट पे। बिठूर यहाँ पर क्षेत्र है, गांव ऐसा है जो कि पूरे संसार में आप कहें तो पूरे संसार में ये मशहूर है काफ़ी। और यहाँ पर ये बाबा जी एक लेटे हुए हैं जिनकी काफ़ी उम्र है, कई वर्षों से यहाँ पर ये रह रहे हैं। और ये जो आप पीछे शिवलिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये नानाराव पेशवा जी के समय का मंदिर है। और इस जगह पर खास बात है कि यहाँ पर नानाराव पेशवा भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आया करते थे, और झांसी की रानी भी यहाँ पर आती थी पूजा पाठ करने के लिए। पुराना मंदिर है। आपने हिसाब से जो हमारी उम्र है उस हिसाब से मैंने इसको सुना और पाया। सबका है ये नानाराव पेशवा। नानाराव पेशवा के समय का है? जी हाँ। अच्छा, ये शिवलिंग भी तभी का है? हाँ, शिवलिंग उन्होंने स्थापित नहीं किया, जब वो यहाँ आए तो ये मिला। अच्छा अच्छा, ये वहीं यहीं पर मिला। हाँ, वहाँ से इतना समय हो गया, सन 1816 में हाँ यहाँ पेशवा आए। अच्छा, तो यहाँ निर्माण नहीं कराया। हाँ हाँ, ये मंदिर बना था। अच्छा, तो सब 23 दिन हो गए। अच्छा, 1816 और 2022। आज ये संरक्षण उन्हीं का है, उन्हीं परिवार। अच्छा, मतलब 1816 का है तो उनका ही हाँ, यहाँ से उनका निजी स्थान था, क्योंकि वो राजाओं में गिनती थी पेशवा जी की।
तो उनका अलग घाट बनाया था, वहीं नित्य पूजन करने जाते थे। वो पेशवा घाट बोलते हैं उसको। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है, उसको पेशवा घाट ही कहते हैं। अर्चना और पूजन उनका वेद कहता है, क्योंकि वो दक्षिणी ब्राह्मण थे, इसलिए गंगा उनकी इष्ट थी, इसलिए नित्य पूजन, स्नान नहीं करते थे, पूजन के लिए वहाँ जाते थे। पेशवा घाट। और यहाँ भी पूजा करते थे। हाँ, ये सब उनके टाइम में सब जो थे, तो हर मंदिर में पुजारी बना दिए थे, वो पूजन करते थे। दर्शन हेतु, वो परिक्रमा हेतु, वो सब का जो स्थानों करते थे, पूजन वहाँ गंगा जी का करते थे अपने घाट। इस मंदिर की कुछ खासियत? इस मंदिर का विशेष स्थान लिए हुए हैं। ये एक स्थान है यही नाम का उज्जैन में, तो यही है कि गंगा जी वहाँ नहीं है, इसलिए डबल हो गई है। अंतर कुछ नहीं है। अगर वहाँ न जा सकें तो यही दर्शन मात्र से वही फल मिलता है जो मांग का ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर ये शिवलिंग की स्थापना की नहीं गई है। नाना और पेशवा जब यहाँ पर आए तो उन्हें शिवलिंग यहाँ पर पहले से ही स्थापित मिला था, तब से यहाँ पर इन्होंने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों कानपुर का बिठूर पूरे संसार में मशहूर है। हम यहाँ पर जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। मान्यता के अनुसार ये दुनिया का मध्य केंद्र है, मतलब कि ये पूरी दुनिया का मिडिल पॉइंट है। वेदों में इस बात का उल्लेख है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरे संसार का भ्रमण किया, उसके बाद यह पृथ्वी का वह मध्य स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपनी खूंटी गाड़ दी थी। ये खूंटी आज भी यहाँ पर गड़ी हुई है, जिसे ब्रह्मा खूंटी के नाम से जाना जाता है, जो लोगों की श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। लेकिन साथ ही हम आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार भी पूरी पृथ्वी का यह मध्य केंद्र है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव भी है। तपस्या की है मधुबन मथुरा के पास, ये ध्रुव जी की जन्मभूमि है। अच्छा, ये मूर्ति गंगा जी में बह गई थी, तब ढूंढ के यहाँ निकाल के रखी गई है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब ध्रुव जी ने इस जगह पर बैठ के तपस्या की थी। कितने साल की थी? 36,000 वर्ष। अच्छा। हाँ। और ये कौन थे? ध्रुव जी कौन थे ये जो तपस्या? पात के लड़के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो इसी समय पर हुआ था। हाँ, उनकी 2 रानियां थी, सुनीति सुरुचि। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या उनको कोई वरदान वगैरह मिला था कुछ? वो तो आसमान में जो तारा नहीं है, अच्छा अच्छा उस अच्छा रूप अच्छा अच्छा। मतलब कि जो ध्रुव तारा आसमान में चमकता है, उन्होंने यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी और उसके बाद उनको वरदान मिला था। उसके बाद वो वहाँ पर तारा बन गए थे। अच्छा, तो इसी जगह पर हाँ, तपस्या 5 वर्ष की आयु में वो क्या मूर्ति है, फोटो लगी हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये जो दीपक है, ये आप देख सकते हैं, ये दीपक अखंड दीपक है, ये जलता रहता है। ये देखिए, ये अखंड दीपक है जो जलता रहता है। ये ध्रुव टीले में ये आश्रम है और ये मंदिर बना हुआ है जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी, और ये अखंड दीपक है जल रहा है जो